हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए टू जेड। मैं सी सोनू बघेल। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आई टी आर यू। आई टी आर यू फाइनेंस एक्ट 2022 से आया है। आई टी आर यू आने का पर्पज़ था कि एस एस सी को बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर लास्ट ईयर में कुछ रिटर्नों में अगर कुछ ओमिशन या मिसमैच हो रहा हो तो वो उसे कैसे ठीक करें। तो इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 में कुछ अमेंडमेंट की गई और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, आई टी आर यू। इसमें क्या था, इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करने का पर्पस और उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही था कि हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो ओमिशंस हो गई हैं, जो मिसमैच हो गए हैं, जो गलत टैक्स रेट ले लिया है या कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक हमसे अगर हो गई है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं अपने आई टी यू को फिल करके। कुछ कंडीशंस में रखी गई, कुछ पेनल्टीज प्रोविजन बनाए गए। तो अब सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट तो नहीं होगा, तो बेनिफिट के साथ में कुछ इसमें कुछ पेनल्टीज भी ऐड की गई और कुछ टैक्स भी ऐड किया गया। तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट में क्या क्या इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसेंटली जो अनाउंस किया गया फाइनेंस एक्ट 2022 में, ये इसमें सभी टैक्स पेयर को अलाउ किया गया है कि वो अमेंड कर सकते हैं अपनी आई टी आर को विद इन 2 ईयर्स। जो लास्ट 2 ईयर्स की आई टी आर होंगी फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, वो अपनी 2 साल की आई टी आर को आई टी आर यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ये प्रोविजन वो लेके आए। वो अब अमेंड करने का रीज़न क्या था, रीज़न यही कि कोई कमिट फ्रॉड एरर हुआ हो या कोई ही ओमिशन हुई हो वाइल आई टी आर फाइलिंग करते हो। मान लो लास्ट मोमेंट पे कोई अपने आई टी आर फाइल की और आई टी आर फाइल करते वक्त हमसे कोई एरर हो गई, ओमिशन हो गई, हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर याद आया जब हमने आई टी आर दोबारा चेक की या हमने कुछ मान लो किसी भी पर्पज़ के लिए हमने अपनी आई टी आर देखी, हमें लगा रही है तो निकल तो गया, हमारी इनकम कोई छूट गई या हमने कोई टैक्स रेट गलत लगा दिया, कुछ भी एक्सपाइजेड कुछ भी, तो उसके लिए फिर हम आई टी आर यू फाइल कर सकते हैं। आई टी आर यू लास्ट 2 ईयर्स की होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। इसकी सपोज़ कीजिए हमने 21-22 की कोई अपनी आई टी आर फाइल कर दी, जैसे अभी ड्यू डेट आई नहीं है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन सपोज़ करो हमने रिटर्न फाइल कर दी। अब अगर विद इन द असेसमेंट ईयर अगर हम करते हैं तो हम अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं। विद इन द असेसमेंट ईयर अगर हम उस आई टी आर को ठीक करना चाहते हैं तो असेसमेंट में हम क्या करेंगे, असेसमेंट को हम अपने आई टी आर को क्या करेंगे, हम रिवाइज रिटर्न करेंगे और हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ करो रिवाइज रिटर्न का टाइम पीरियड निकल गया, फिर क्या करेंगे, फिर 2 असेसमेंट ईयर दिए गए हमें उसके बाद, 2 असेसमेंट ईयर तक। जैसे कि अगर हम 21-22 की है तो हमारा 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आई टी आर हमारी असेसमेंट ईयर 22-23 में लास्ट डेट है। तो 22-23 को छोड़ के उसके अलावा 2 साल और दिए गए हैं, 23-24 और 24-25। 24-25 तक हम उस आई टी आर को ठीक कर सकते हैं। 24-25 के बाद फिर हम इस आई टी आर को भी ठीक नहीं कर सकते। तो जो अभी हमारे पास टाइम पीरियड तो अभी हमारे पास इस आई टी आर का है, तो हम इससे ही 2 साल पीछे चलेंगे। तो जैसे कि 21-22 का भी टाइम पीरियड चल रहा है, तो 19-20, 20-21 इन 2 साल के आई टी आर को हम अभी ठीक कर सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम पीरियड बचा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं 10 चीज़ें बताता हूँ आपको जिसके लिए जिसका जो पर्पस था हमारा आई टी आर लाने का। पहला पर्पस मैं आपको बताता हूँ। इन दिस फॉर्म आई टी आर को अपडेट किया जाएगा और टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर पर्पस फॉर फाइलिंग एज वेल एज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इन द अपडेटेड रिटर्न। जो टैक्स पेयर होगा उसको अपनी इनकम जो होगी पर्पस बताना पड़ेगा कि वो किस लिए अपडेट कर रहा है और उसकी जो इनकम है वो कितनी इसमें अपडेट कर रहा है, एक्सेस इनकम। क्योंकि आई टी आर यू आप एक्सेस इनकम पर ही फाइल कर सकते हैं, आप उसमें इनकम कम नहीं कर सकते, लॉस बढ़ा नहीं सकते, और किसी भी तरीके की जो मिसमैच हुई है उसमें इनकम ही इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, वो इनकम ही प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। टैक्स पेयर, सेकंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, टैक्स पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ इनकम। मतलब आप इनकम का ब्रेकअप ना दें। जैसे कि आपकी पीजीपी में कोई इनकम मिस हो गई है तो आप पीजीपी में सपोज़ कीजिए आपने 3-4 तरह की इनकम से, जैसे प्रोफेशन से कमाई, आपने कमीशन से कमाई, ब्रोकरेज से कमाई, तो आपको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही में
डाल सकते हो पीजीबीपी की इनकम में। तीसरा मैं बात करता हूँ आपसे, टैक्स पेयर के ITR का जो यूज़ करता है वो अपडेट कर सकता है रिटर्न अपनी लास्ट 19-20 तक। 19-20 की जो लास्ट ITR उसने फाइल की होगी वो आज मतलब 2023 तक ठीक कर सकता है। इससे पीछे की रिटर्न है वो ठीक नहीं कर सकता। मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट में कहता है सर्टेन टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू फाइल अपडेटेड ITR इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन को। डिजिटल सिग्नेचर जनरली कोई भी लगा सकता है, लेकिन जनरली जो लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं ऑडिट के केस में। जब ऑडिट होता है तो डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन तो वही आधार अपडेशन, आधार कार्ड से जो हम अपडेट करते हैं। द टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल ITR फॉर्म्स रिलेवेंट असेसमेंट ईयर सबमिट इट अलॉन्ग विथ न्यू ITR फॉर्म। मतलब जैसे भी ITR पहले आपने इलेक्ट्रॉनिकल सबमिट की होगी तो उसको ही ITR यू को भी आप उसी तरीके से सबमिट करेंगे फॉर पर्पस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। ITR यू पाँचवा पॉइंट में बात करता हूँ, ITR यू जो होगी वो विद इन 2 ईयर में फाइल करनी पड़ेगी। एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जैसे कि मैंने बताया आपको, एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट मतलब एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मतलब जैसे कि 20-21 की हमारी ITR होगी, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का असेसमेंट ईयर होगा 22-23, तो 22-23 के बाद 2 साल, मतलब असेसमेंट ईयर से 2 साल तक अपनी ITR को आप अपडेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। और इसमें नेक्स्ट गवर्नमेंट का बेनिफिट कि कोई टैक्स पेयर है और वो एडिशनल टैक्स पेयर है, अगर वो अपनी इनकम को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको एडिशनल 25% की जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जो बनता होगा उसका, जितनी पुरानी रिटर्न भरेगा, 2 साल का, 2.5 साल का, मतलब 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का, जो रिटर्न अपडेट कर रहा है रिटर्न की ड्यू डेट से लेकर और आज तक का सारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन द सेंस सिर्फ 234A का नहीं, 234B, 234C, सारा का सारा इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 25% पेनल्टी के साथ वो फाइल करेगा। ये 25% पेनल्टी किस केस में है? जैसे कि आप अगर अपनी रिटर्न को अपडेट करते हो विद इन द 12 मंथ, 12 मंथ इन द सेंस कि सपोज करो मेरी 20-21 की ITR थी, फाइनेंशियली 20-21 की ITR थी और 21-22 तक मुझे फिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी कुछ गलती हो उसमें हो गई या मैं करना भूल गया, तो जो 21-22 की जो 20-21 की जो ITR थी 21-22 तक नहीं हुई तो मैं 22-23 तक कर सकता हूँ। तो 22-23 मेरा क्या है, 12 मंथ है, विद इन द 12 मंथ। तो विद इन द 12 मंथ के अंदर अंदर मैं उसको अगर ठीक करता हूँ तो 25% का मुझे टैक्स, 25% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और प्लस जो भी मेरा 1 साल का इंटरेस्ट होगा 234A, B, C, ये सब देना पड़ेगा। सातों पॉइंट में बात करता हूँ, टैक्स पेयर पे करेगा एडिशनली 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। मतलब अपडेटेड ITR 12 महीने से ज़्यादा है लेकिन 24 मंथ से कम है। 12 महीने से ज़्यादा मतलब ये सपोज करो कि आप अब ITR जो है अपडेट कर रहे हो अपनी 20-21 की नहीं कर रहे, अब कर रहे हो 19-20 की, 19-20 की ITR अपडेट कर रहे हो। 24 मंथ से ऊपर तो आप कर ही नहीं सकते, 24 मंथ से कम ही होंगे जब आप अपडेट कर रहे हो ITR। तो इस केस में आपको 50% का टैक्स देना पड़ेगा और प्लस इंटरेस्ट 2 साल का 234A, B, C, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 50% की पेनल्टी है और मिनिमम 25% पेनल्टी है, तो ये आपको पे करनी पड़ेगी आप जो भी अपनी इनकम ITR उसमें भरेंगे ITR यू में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। रिटर्न को इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा यदि आपने एडिशनल टैक्स जो बन रहा है, मान लीजिए आपने इंटरेस्ट जमा करा दिया, जो आपका टैक्स बना टैक्स जमा करा दिया, लेकिन आपने एडिशनल टैक्स जमा कराया तो वो आपका रिटर्न जो होगी इनवैलिड हो जाएगी, वो वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। और वो उस पर लिखा हुआ आएगा बाकायदा, जब आप अपने प्रिंट निकालेंगे तो रिटर्न इनवैलिड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, यू यू कैन नॉट फाइल ITR यू इफ ओवरऑल टैक्स ड्यू इज रिड्यूस। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि ITR यू को आप फाइल नहीं कर सकते यदि आपका ओवरऑल जो टैक्स है वो आपका कम हो रहा है, या आपके लॉसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, या आपके लॉस सेट ऑफ हो गए हैं इनकम के साथ में, या फिर आपका रिफंड इंक्रीज़ हो गया है। इस केस में आप ITR यू फाइल नहीं कर सकते। और 10वां पॉइंट, ए टैक्स पेयर कैन फाइल अपडेटेड ITR ओनली वंस फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की ITR आप एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। सपोज करो आपने 19-20 की ITR ली थी, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR ली, तो उसको आप 22-23 तक एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर। सपोज करो 19-20 की छोड़ो, 20-21 ले लो, 20-21 के पास हमारे पास 2 साल हैं, 23 और 24।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 23 में अपडेट कर लोगे उसका 24 में फिर अपडेट कर लोगे, नहीं। आप एक ही बार उसको अपडेट कर सकते हो, या 23 में या 24 में। तो ये आईटीआर यू के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। मैंने एक नोट बनाया है जिसमें मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट में हम जो लास्ट रिटर्न है हम अपनी 19-20 तक ही अपडेट कर सकते हैं, वो भी 22-23 तक। इसके बाद हमारे पास 19-20 का जो अपडेट करने का पॉइंट होगा वो खत्म हो चुका होगा। इसके बाद हम रिटर्न किस किस केस में फाइल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मतलब आई टी आर यू रिपोर्ट प्रीवियसली नॉट फाइल, हमने लास्ट डेट मतलब कोई रिटर्न फाइल ना की हो। इनकम नॉट रिपोर्ट, हमने इनकम को करेक्टली रिपोर्ट नहीं करी हो, जैसे कि कोई बिजनेस इनकम थी हमने अदर सोर्सेज में डाल दी, अदर सोर्सेज इनकम ने बिजनेस इनकम में डाल दी, इस तरीके से गलत हेड में ले ली हो, रॉन्ग हेड चूज़ किया हो। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, मतलब कैरी फॉरवर्ड कोई कैरी फॉरवर्ड हमने क्या किया हो, कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड की वजह से हमारा जो क्या है इनकम रिड्यूस हो गई हो, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हमारा रिड्यूस हो गया हो, मतलब पहले हमने ज़्यादा क्लेम कर लिया हो लेकिन हमें लगता है कि वो ज़्यादा क्लेम कर लिया तो उसको हम रिड्यूस करके इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट 15 115 जी बी 115 जी सी, तो ये भी हम अगर किसी वजह से इसका क्लेम करने की वजह से हमारा अगर इनकम कम हो गई है तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। रॉन्ग टैक्स रेट ले लिया, रॉन्ग टैक्स मतलब जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म में ले लिया, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म में ले लिया हो, 20% का 15%, 15% का 20% ऐसे ले लिया हो, या कोई अदर, या फिर कोई अदर अदर मैटर बहुत सारे हो सकते हैं। तो अदर मैटर का तो बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोई इनकम हम भूल गए हैं किसी भी तरीके से, हमने इनकम एस्केप कर दी हो, या हमें इनकम लास्ट मोमेंट पे हम डालना भूल गए, हमारे पास थी लेकिन हम डालना भूल गए, तो हम उसको भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ 194 रिव्यू था जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।